गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा कर मोहन सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, मेरे नैन तरसते हैं, मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, अब और न तरसाओ, अब और न तरसाओ। है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा चल रही है। विदुर जी भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय हुए साधु स्वभाव वाले मैत्रेय मुनि जो परम ज्ञानी हैं, उनसे अपनी जिज्ञासाओं भरे प्रश्न पूछ रहे हैं। विदुर जी कहते हैं कि ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने जो अनेक अवतार धारण करके लीलाएं इस धरा पर आके की हैं, नाना प्रकार के दिव्य कर्म किए हैं, आप उनकी कथाएं हमें बताइए। क्योंकि भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं का अमृत जो भी व्यक्ति पान करता है, जो भी इनका रसास्वादन करता है, उनको कभी इनके रसास्वादन से तृप्ति नहीं होती, कभी उसका मन नहीं भरता भगवान की कथाओं से। भगवान की लीलाएं भगवान की जैसे ही अद्भुत हैं, और इसलिए उनको कहने से, उनको सुनने से कभी किसी का मन नहीं भरता। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, यस्तत्व भेदैरधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचीकलिपच्छत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोधिकृतः प्रतीतः।
विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी हमें ये भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत होते हैं, किन तत्वों से रचा है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। इस शरीर की रचना तो पंच तत्वों से हुई है, पंच महाभूतों से हुई है, लेकिन इस अखिल ब्रह्मांड की रचना किन किन तत्वों से भगवान ने की? क्या भगवान किसी दुकान से जाकर सामान लाए थे? क्या सीमेंट की दुकान में गए थे? क्या वो प्लम्बर की दुकान में गए थे? प्लम्बिंग के सामान जहां मिलते हैं, क्या ऐसी दुकान में गए थे? भगवान कहाँ गए थे? कौन से तत्व भगवान ने इकट्ठा किए थे और किन तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया? विदुर जी ये सब जिज्ञासा मैत्रेय मुनि के सामने प्रश्न के रूप में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। कहते हैं कि भगवान ने प्राणियों की रचना, पर्वतों की रचना, लोकपालों की रचना, समस्त लोकों की रचना किन तत्वों से की है? येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विदां विदत्त नारायणो विश्वसृडात्म योनि रेतच्च नो वर्ण विप्रवर्य। मैत्रेय मुनि को द्विजवर कहकर संबोधित कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विजवर, उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की? अगर भगवान ने प्राणियों की रचना की है तो उनके भेद किस तरह बनाए? उनके स्वभाव में भी भिन्नता है, उनके कर्मों में भी भिन्नता है, उनके रूप भी अलग अलग हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। भगवान ने ये सारे के सारे भेदों की रचना किस प्रकार की? परावरेशां भगवन् वृतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद वीक्षणम् अतृप्नुम छुल्ल सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात। विदुर जी कहते हैं, भगवान मैंने श्री व्यास देव जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब भगवान श्री कृष्ण के कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब चुका है। ये आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ता है, भगवान से जुड़ता है, तो भगवान के बनाए हुए सभी प्राणी उसको भगवान के ही रूप में नजर आते हैं। उसको सब में भगवान का रूप दिखता है। फिर वो ऊंच नीच भेदभाव इन सब से परे हो जाता है। विदुर जी का हृदय शुद्ध हो चुका है। अब उनकी नजर में ये सब जो भेद हैं, ऊंच नीच है, वर्णों का जो भेद है, इन सब को लेकर जरा सी भी अच्छाई नहीं है। उनको जरा भी अच्छा नहीं लगता इन सब भेदों को देखना। अब तो उनको केवल भगवान की लीला कथाओं का अमृत पीना ही पसंद आता है। श्री कृष्ण कृतामृत के प्रवाह को छोड़कर अब ये छोटे छोटे स्वल्प सुखदायक ये जो ऊंच नीच रूपी भेदभाव हैं, ये अब उनको अपनी ओर आकर्षित बिल्कुल नहीं करते हैं। कस्तृप्नुया तीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वह सूरिभिरीड्यमानात् यह कर्णनाड़ीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरितिं छिनत्ति। उन तीर्थपाद श्रीहरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है? विदुर जी कहते हैं कि भगवान का ये जो कथामृत है,
ये इतना मधुर है, जैसे भगवान पूरी तरह से मधुर हैं, मधुराधिपति हैं, वैसे ही उनकी लीलाओं का, उनके अवतारों की कथाओं का ये जो अमृत है, ये भी पूर्ण सुख आनंद देने वाला है। इसके बाद और किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके गुणानुवाद को सुनकर इतना हृदय शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है कि फिर कभी तृप्ति नहीं महसूस होती। लगता है कि ये कथाएं चलती रहें, भगवान की लीलाएं कोई सुनाता रहे, ये कथा चलती रहे। विदुर जी कहते हैं, उनका तो नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। हम सब संसार में फंसे हुए हैं, हमें माया जैसे चाहती है वैसे नचाती है। अति अद्भुत नृत्य नचाए हरि माया जादूगरनी, इस जग को रही भरमाए, नचाए हरि जा माया जादूगरनी। हरि की माया है, हरि जैसी ही शक्ति से संपन्न है, हम सब को नृत्य करा रही है। अपनी उंगलियों में ये माया हम सब को नचा रही है। ऐसे में जो भगवान की लीलाओं का ये कथामृत है, अगर ये हमारे कानों में पड़ जाए तो हम इस माया के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े महात्मा, देवर्षि नारद जैसे महात्मा भी मैत्रेय मुनि जैसे भगवत भक्तों के साथ आकर भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, ताकि ये कथा का अमृत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों पर जाए, कानों में जाकर और उनको इस संसार में माया से मुक्त कर दे। घर गृहस्थी की आसक्ति का त्याग हो जाए। हम सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। गृहस्थ होना बड़े सौभाग्य की बात है। किसी ब्रह्मचारी को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को जो बड़ी कठिनता से, बड़ी तपस्या से साधना की पराकाष्ठा में पहुंचकर भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन रूप में प्राप्त होती है, वह सौभाग्य एक गृहस्थ को केवल भगवान का सुबह शाम नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अपनी दिनचर्या को, अपने जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अगर वो सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान के भजन कीर्तन सुनता है, करता है, तो निश्चित रूप से वो एक सन्यासी से भी श्रेष्ठ है और वो एक ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ है। ये गृहस्थ की महिमा है। लेकिन इतनी महिमा होने पर भी हम सब गृहस्थ में रहकर क्यों नहीं भगवान के प्यारे बन पा रहे हैं? इसका कारण बस इतना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, इस गृहस्थ धर्म का पालन करते करते इसमें आसक्त हो गए हैं। इसमें हमारी ममता आ गई है और इस आसक्ति के, इस ममता के जाल में हम फंस गए। गृहस्थ में कोई बुराई नहीं है, गृहस्थ में आसक्त हो जाना ही बुराई है। अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए हम अगर आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो हम भी सबसे बड़े सन्यासी हैं, हम भी सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। आसक्ति और ममता ही बंधनकारी हैं, यही बांधती हैं, यही खींचती हैं, यही बांधती हैं। ऐसे में हमें इनसे बचने की आवश्यकता है। जिसकी जहाँ आसक्ति हो जाती है वहाँ से उसको दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष में है, प्रेमिका में है तो वहाँ पे दुख मिलता है, प्रेमी में है तो उससे दुख मिलता है,
बच्चों में है उनसे दुख मिलता है, माता पिता से है, पत्नी से है, जिससे भी आसक्ति है वही सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी पालन कीजिए, लेकिन आसक्ति किसी के साथ मत रखिए। ये हमारा कर्म है, भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, हम इसको भगवान का काम समझकर पूरा कर रहे हैं। इस भावना से अगर चलेंगे तो गृहस्थ में रहते हुए भी वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो एक साधु सन्यासी, एक ब्रह्मचारी का जीवन में प्राप्त होता है। मुनिर्विवक्षुर भगवत गुणानाम सखा पिते भारत माह कृष्ण यस्मिन्नृणाम ग्राम्य सुखानुवादैर मतिग्रहीतानुहरे कथायाम। विदुर जी कहते हैं, भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत की रचना की है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने महाभारत की जो ये रचना की है उसके पीछे भी केवल एक ही कारण है, और वो है भगवान के गुणों का वर्णन करना। इस महाभारत की कथा में भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। बोलिए कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराज की जय। हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने हम सबको ये जो पुराणों के रूप में, महाभारत के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में ये भगवान की लीलाओं का, कथाओं का अमृत दिया है। इससे न जाने कितने लोग अपना जीवन सार्थक कर चुके हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक पहुंच चुके हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इनके माध्यम से भगवान तक पहुंचती रहेंगी। ऐसा अतुलनीय योगदान वेदव्यास जी महाराज ने इस सनातन धर्म को दिया है। शाश्वदानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुःखात्ययुमाशु धत्ते। विदुर जी महाराज कहते हैं कि ये भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। ये भगवान की कथा सुनने से अपने आप हो जाता है। विरक्त होने के लिए, वैराग्य पाने के लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी रहती, जाके तपस्या में नहीं बैठना पड़ता, कोई अलग से साधन नहीं करना पड़ता। ये विरक्ति अपने आप जीवन में आती है। जैसे जैसे भगवान की कथाओं में रुचि होती है, जीवन में ये विरक्ति का उदय होता जाता है। विदुर जी कहते हैं कि भगवत कथा में रुचि हो जाए तो श्रद्धालु पुरुष अपने आप विषयों से विरक्त हो जाया करते हैं। वो भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से ही आनंदमय हो जाते हैं। फिर उनको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, केवल भगवान के चरणों का चिंतन। भगवान की वो प्यारी प्यारी मूर्तियां, भगवान के वो जो भी स्वरूप, जिस रूप में भी वो भगवान को श्रृंगार करते हैं, जिनकी आरती उतारते हैं, उनमें ही उन्हें इतना आनंद मिल जाता है कि फिर आनंद की प्राप्ति के लिए भी उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। फिर उसका दुख भी जो है वो मिट जाता है। जब तक हम सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं तब तक सुख तो मिलता नहीं, दुख कम होता नहीं, बल्कि दुख बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम भगवान की कथाओं में रुचि लेने लगते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करने लगते हैं, तो अपने आप जीवन में आनंद आ जाता है। और ये जो हमेशा से दुखों में घिरा हुआ जीवन है, ये दुखों से दूर चला जाता है, सुखमय हो जाता है। तच्छोच्य सोच्या न विदो नु सोचे
हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्वृथावाद गति स्मृतीनाम। विदुर जी कहते हैं, मुझे तो उन सोचनीय के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से विमुख रहते हैं। सबसे ज्यादा सोचनीय है वो अज्ञानी पुरुष जो भगवान की कथाओं से अब भी दूर हैं, जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। जानवरों के जीवन में कथाओं का कोई महत्व नहीं। अगर मनुष्य भी इस 84 लाख योनियों में जो सर्वोपरि है, उस देह को पाकर भी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का अमृत पान नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। और ऐसा नहीं कि वो सुनता नहीं, कुछ ना कुछ तो जीवन में सुनता ही रहता है। वो भगवान की कथाएं नहीं सुनता तो दूसरों की कथाएं सुनता रहता है। ऐसे लोगों के लिए विदुर जी हाय कहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टाएं और व्यर्थ का चिंतन करने में लगे हुए। ऐसे अज्ञानी पुरुषों के लिए हाय हाय हाय। व्यर्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातों का चिंतन कर रहे हैं, विषय भोगों में ही लगे हुए और इसी दलदल में फंसे। विदुर जी कहते हैं, तदस्य कौसारवसर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरों जैसा फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुना दीजिए। सुनाइए हमें कथाएं। जैसे भौरा फूलों में बैठता है, फूलों को जरा सा भी नहीं छेड़ता, उनसे रस निकाल लेता है, ऐसे ही इस दुनिया में, संसार में तमाम कथाएं हैं, लेकिन उनमें से जो सार रूप हैं, जो रस रूप हैं, जो अमृत रूप हैं, उन हरि कथाओं को हम सबको सुना दीजिए, हमारे जीवन को धन्य बता दीजिए। स विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानी स्वरः कीर्तयतानि मह्यम। विदुर जी कहते हैं कि उन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर इस धरा में अवतार के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे हम सब को सुना दीजिए। विदुर जी चाहते हैं कि भगवान ने अलग अलग अवतारों में जो भी अलौकिक लीलाएं की हैं, मैत्रेय मुनि के माध्यम से उनके कानों में पड़ जाएं। इन कथाओं का जैसे ही अमृत विदुर जी के कानों में जाएगा, उनको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो इस संसार को पार कर जाएंगे। इसी इच्छा से विदुर जी ये सब प्रश्न मैत्रेय मुनि से पूछ रहे थे। आगे की कथा श्री सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित को। आगे की कथा कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।